다시 내려와 네 웃음 속에 길을 찾아가 빈 거리 위에 노래 번져가 Midnight Drive Just you and I एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको लग रहा होगा मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी इतना मस्त वाला के ड्रामा एंड करके आई हूँ ना भाई। तुम्हारा ये वाला के ड्रामा देख के दिमाग ही हिल जाएगा कि ऐसा भी कोई रोम कॉम ड्रामा हो सकता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैन दिस लव बी ट्रांसलेट। इतने अच्छे से मुझे इसका टाइटल याद हो गया है ना, इतनी बार सर्च कर करके। भाई ये इतना धांसू के ड्रामा है, नेटफ्लिक्स वालों ने तो बवाल ही मचा दी है इस बार। और ऊपर से 12 एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए। क्या आपको पता था ये बात पहले से कि कैन दिस लव बी ट्रांसलेट के 12 एपिसोड एक बार में रिलीज हो गए, वो भी हिंदी में नेटफ्लिक्स पे। भाई मेरे तो मैंने कम से कम 2 दिन लगा दी देखने में, वाला ड्रामा लगातार देखे जा रही थी मैं। और चलो बात करते हैं ड्रामे की स्टोरी के बारे में। मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें सुन के। भाई तुम्हें लगा कि क्या ऐसा भी कोई स्टोरी हो सकती है। तो पहले तो ये वाला प्लॉट पूरा रोम कॉम का है। पहले अगर हम इसमें बता दें, जो हमारी हीरोइन होती है ना ड्रामे में, होती है सेलिब्रिटी, और हमारा हीरो होता है ट्रांसलेटर, जिसको आती है बहुत सारी लैंग्वेज। इसमें साइड कपल भी हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें साइड कपल ये भी हो सकते हैं। तो आपको जाके जब इंटरवल हो जाएगा ना, जब आपको पता चल जाएगा कि सेकंड लीड कौन है। और इसमें एक और कैरेक्टर जो कि हमारा जैपनीज एक्टर है, उन्होंने भी इसमें रोल किया है। चलो पहले हम बात करते हैं हमारे पहले एपिसोड की। बताते इसमें क्या होता है। शुरुआत में जो हमारे हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो होते हैं जापान से। हमारी स्टोरी शुरू होती है भाई। वहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है ना, वहाँ पे ढूंढ रही होती है अपने बॉयफ्रेंड को। और हमारा हीरो वहाँ पे क्यों होता है, ये वाली बात मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। और वो हीरो हीरोइन मिलते हैं हमारे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड होता है वहाँ पे। तो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही होती है वहाँ पे, और हमारा हीरो उसकी हेल्प करता है उसकी ट्रांसलेटर में, क्योंकि उसको जैपनीज नहीं आती। तो हमारा हीरो उसके साथ उसकी हेल्प करता है, और उसको, और भाई उसकी, जब उसकी हेल्प करेगा और जब ट्रांसलेट करेगा सारी बातें, तो उसको तो उसके बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा। तो इस बात से वो परेशान रहती है कि मुझे, मेरी बात तो तुम सब जान गए और तुम तो अजनबी हो। और मेरा कैमरा हिल रहा है बार बार। अब ठीक है, चलो। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई ड्रामा हो सकता है। पहली बात पता है, वो लोग इतनी बार मिल जैसे मुझे लगता है ना कि चलो अब इस वाले एपिसोड में लोग मिल जाएंगे, वैसे कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो गया, चलो, ऐसा कुछ हो जाता है कि दोनों अलग। भाई हर एक एपिसोड में वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें बताती हूँ मेन विलन कौन है। इसमें मेन विलन उसका ट्रोमा, उसका माइंड है, जो उसका माइंड ही उस इस ड्रामे में मेन विलन देखने को मिलने वाला है आपको। और ये बात जाके आपको बाद में पता चलेगी कि आखिर इस ड्रामे में चल क्या रहा था। आपका दिमाग ना हिल जाए ना, तो बताना आप। जब वो लोग फिर, चलो फर्स्ट एपिसोड पे दोबारा से आ जाते हैं। मेरा ट्रैक बार बार गायब हो जाता है, कहीं और पहुंच जाती हूँ मैं, कहीं और कुछ और बताती हूँ। तो पहले एपिसोड में जब वो मिलते हैं, उसकी ट्रांसलेटर में जैपनीज में मदद करता है, और हमारे हीरोइन को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा था उसी रेस्टोरेंट में। पहला सीन आपको वही देखने को मिलेगा। उसके बाद वो लोग मिलते हैं, और वहाँ से वो लोग, अब बताती हूँ, वो लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारा हीरो जापान में आता क्यों है। वो आता है जिससे वो हमारा हीरो प्यार करता है ना, हमारा हीरो जिस लड़की से प्यार करता है ना, उसके लिए उसके बर्थडे पे, जिस दिन हमारे हीरोइन मिलते हैं उस दिन, उसकी जिससे वो प्यार करता है हमारा हीरो, उस दिन उसका बर्थडे होता है। और वो लोग वहाँ पे दोनों जाते हैं, और वहाँ पे वो लोग बात वगैरह करते हैं। और वहाँ पे हमारा हीरोइन पता है क्या करती है, उसके सेलिब्रिटी तो होती है उसकी, लेकिन हम उसकी इंस्टा अकाउंट भी इसमें एक मेन प्लॉट दिखाया है भाई। आज के टाइम के हिसाब से इन्होंने इंस्टाग्राम का भी फुल यूज़ कर लिया ड्रामे में। वो इस पोस्ट कर देती है उसकी फ़ोटो खींच के, जो कि दूर से दिखता है, वो उसका फेस वगैरह नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके जो जान पहचान के लोग होते हैं ना, वो पहचान जाते हैं कि ये वो ही है। और सबको पता होता है कि वहाँ पर जाता है। तो इस बात से वो परेशान हो जाता है। तो वो लोग जब जापान में मिलते हैं, उसकी फ़ोटो खींच के वो क्लिक करके डाल देती है इंस्टाग्राम पे। और वहाँ पे वो लोग फिर अलग हो जाते हैं। पहली मीटिंग इन लोगों की जापान में होती है। वहाँ से अलग होने के बाद फिर वो लोग 2-3 बार और मिलते हैं। अब आता है मेन ट्विस्ट, जब हीरोइन हमारी वापस जाती है ना कोरिया, और वहाँ पे मिलता है उसको एक रोल। वो एक अनपॉपुलर सेलिब्रिटी होती है, लेकिन उसको एक जॉम्बी हॉरर मूवी का रोल मिलता है, और उसको लगता है कि कौन ही देखेगा ऐसी मूवी। और भाई जब वो शूटिंग कर रही होती है ना, इसमें जाहिर सी बात है वो सेलिब्रिटी, तो सीन भी दिखाया है उसका बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो शूट करते में वो कर रही होती है स्टंट, और वो गिर जाती है छत से नीचे, और वो चल जाती है कोमा में ड्रामे में एज अ एक्ट्रेस।
और जब कोमा से उठती है तो वो बन जाती है वर्ल्ड वाइड फेमस एक्ट्रेस, और उसके इंस्टाग्राम पे हो जाते हैं 10 मिलियन फॉलोअर्स। मैं आपको सब बता क्यों रही हूँ, क्योंकि भाई इस ड्रामे का मेन प्लॉट ही ये मूवी है। अब आप देखोगे ना भाई, इस वाली मूवी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। उसके बाद जब वो उठती है, उसको पता चलता है कि वो पॉपुलर हो चुकी है, और उसके बाद हमारा हीरो उसका ध्यान वगैरह रखता है, क्योंकि उसकी एजेंसी वगैरह सब, और उसके घर वाले होते नहीं है, ये भी आपको जाके आगे बताती हूँ मैं। तो हमारा हीरो सब उसका ध्यान रखता है। उसका जो मैनेजर है ना, इसमें बहुत मस्त दिखाया है इसमें भी। तो वहाँ पे उसका ध्यान रखता है कोमा वगैरह। कोमा में जब फिर 3 महीने बाद उठती है तो उसको पता चल जाता है कि वो बहुत फेमस हो गई है। और एक इंटरव्यू के बाद जब वो आती है ना अपने मेकअप रूम में बैठी होती है भाई, यार सीन बहुत भयंकर है। वहाँ पे मेकअप रूम में उसको दिखती है उसकी हॉरर वाली मूवी दामी, जो रोल करती है ना, उसमें उसका नाम होता है दामी। तो वहाँ पे वो रोल करती है, वो डर जाती है, उसके दिमाग में बैठ जाती है बात। तो ऐसे कर करके स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर हमारे हीरोइन दोबारा मिलते हैं। हीरो उससे मिलता है 3 महीने बाद, बहुत जुगाड़ लगा के उसका इंटरव्यू ट्रांसलेट करने के लिए। तो हीरोइन को लगता है ना कि शायद उन दोनों के बीच कुछ होगा। तो अच्छा, यहाँ से अब एक क्लियर कर देती हूँ बात, हमारी हीरोइन हमारे हीरो को पसंद करने लग जाती है। लेकिन हमारा हीरो फिर उसी लड़की को पसंद करता है। इसकी एंट्री बाद में होगी। और ये लड़की कौन है, इसका भी इसमें एक रोल है मेन वाला, आगे जाके बताती हूँ मैं। फिर उससे मिलता है, उसको बोलता है कि मेरी पोस्ट डिलीट करो, कि सबको गलतफहमी हो रही है। तो वो बोलती है कि तुम बस मेरे से इसलिए मिलना चाहते थे। तो कहता है और क्या। तो फिर वो उसकी पोस्ट डिलीट कर देती है। फिर वो लोग बोलते हैं कि वैसे पोस्ट डिलीट कर दो, हम दोबारा नहीं मिलने वाले। हर एक मीटिंग में वो लोग जब जा रहे होते हैं ना, तो हर एक मीटिंग में यही बोलते हैं कि हम नहीं मिलने वाले। ऐसे ऐसे करके उनकी 3-4 मीटिंग होती है। उसके बाद हर एक मीटिंग में फिर आती है हमारे हमारे होती है जापानीज एक्टर की एंट्री। एक जापान में अवार्ड शो दिखाते हैं, इसमें जब हमारी हीरोइन गिरने वाली होती है रेड कारपेट पे, तो हमारा जापानीज एक्टर उसको बचा लेता है वहाँ पे। उसके बाद ना हमारी हीरोइन को फिर से जापान में होती है वो, फिर से उसको वो दामी परेशान कर रही होती है, ज़ॉम्बी हॉरर मूवी वाली रोल जो करती है वो। फिर से उसको मिल जाता है हमारा हीरो। उन लोगों ने बोलता है कि हम दोनों दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर दोबारा मिलते हैं। फिर हमारे हीरो को सब कुछ पता चल जाता है उसके बारे में, क्योंकि वो जापानीज में डॉक्टर जो होता है ट्रांसलेट कर रहा होता है सब कुछ। तो हीरोइन को सब कुछ बताना पड़ता है डॉक्टर को। तो कहता है फिर तुम जान गए मेरे बारे में सब कुछ। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। फिर दोनों बोलते हैं एक दूसरे से कि हम दोनों अब तो वैसे भी कभी नहीं मिलने वाले हैं। फिर आता है हमारा, फिर उसके बाद एक बार फिर कोरिया में फिर मिलते हैं वो लोग, जहाँ पे इस वाले ड्रामे में, जहाँ पे अब जो मिलने वाले हैं ना, वो यहाँ पे एक जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर होती है ना, वो उसी से करता है हमारा हीरो प्यार। और वो प्रोड्यूसर होती है हमारे हीरो के वाइफ की, अब वो वाइफ कह रही हूँ, हमारे हीरो के भाई की फियोन्सी। तो वो उससे दूर भागना चाहता है। तो इसीलिए अब इसमें जैसे कि आपने देखा होगा, तो सिनेमैटिक सीन बहुत मस्त दिखाए हैं। इतनी सारी कंट्री दिखाई है इसमें, कनाडा, जापान और इटली वगैरह दिखाई है। तो वहाँ पे लोग शूटिंग करने जाते हैं। और जब ये लोग हीरोइन को लेते हैं ना, क्योंकि उस वक्त जब वो हीरोइन बचाती है ना, हीरो नहीं, रुको, जो जापानीज एक्टर होता है ना हमारा, उसका नाम होता है हीरो, HIRE करके हीरो नाम होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल मस्त बैठेगी, तो वो लोग उस रियलिटी शो में ले लेते हैं। ये वाला, जब इस वाले ड्रामे में जो ड्रामा दिखाया ना, ये विदाउट स्क्रिप्ट वाला ड्रामा है। इसमें जब आप देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। जो हमारा हीरो ट्रांसलेटर करता है ना, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, ऑन द स्पॉट वहाँ पे जापानीज और फ्रेंच उसके टीचर होते हैं, और ऑन द स्पॉट वो सीख रहा होता है लैंग्वेज। तो भाई बहुत स्ट्रगल करा है, मुझे तो लग रहा है इसमें हीरो ने, जो रियल की बात करूँ तो। फिर वो लोग वहाँ पे वो हंगामा कर देती है। तो वहाँ पे वो रिजेक्ट होने ही वाली होती है, और हीरो को बोलती है कि तुम छोड़ दो ट्रांसलेटर की जॉब, यहाँ से टीवी तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो पसंद नहीं है टीवी शो करना। तो लेकिन फिर वो मना कर देता है। लेकिन हमारे हीरोइन को वो रोल मिलता है, और हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। और वो लोग सब चले जाते हैं कनाडा। और कनाडा में कुछ आपको यहाँ पे रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी जगह है, आप देखोगे ना, आपको भाई आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इतने सुंदर सुंदर पहाड़, इतने अच्छे रिवर दिखाते हैं ना, ऐसा लगता है कि आप सीनरी देख रहे हो। बहुत मस्त वाला ड्रामा है ये, ऐसा भाई। अब मैं तो आपको बता रही हूँ, तो आपको सोच कर ऐसा लग रहा है, आप देखोगे तो कैसा लगेगा। क्योंकि हर जगह जब भी वो कुछ बोलने वाली थी ना हमारी हीरोइन, वैसे उसको उस कैरेक्टर, उसकी हॉरर मूवी की आके उसको परेशान कर देती है, उसको पूरा काम बिगाड़ देती है हीरो हीरोइन के बीच में। और फिर जब हमारी आगे स्टोरी बढ़ती है, कनाडा में होते हैं वो लोग। तो वहाँ पे एक दो बार मिलते हैं वो लोग, सब कुछ ठीक ही होने वाला होता है। हमारी हीरोइन को किस भी करती है, लेकिन वहाँ से भाग जाती है वो। वैसे जब कुछ ठीक होने वाला होता है, वैसे हमारी जो प्रोड्यूसर होती है ना, वो आती है कनाडा अपनी शादी तोड़ के, क्योंकि
वो भागता वहाँ पे जॉब इसलिए करता है वो, क्योंकि ताकि वो अपने भाई की और उसकी जिससे प्यार करता है उससे भाग सके शादी से, और वो वहीं आ जाती है शादी तोड़ के, तो वो और डिस्टर्ब हो जाता है और हीरोइन भी डिस्टर्ब हो जाती है उसको देखकर। तो फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि कनाडा की शूटिंग खत्म होते हुए जब सब वहाँ लौट रहे होते हैं ना कोरिया, तो वहाँ पे हीरोइन सोचती है, हीरोइन को पता चल जाता है बात कि अब भाई हाँ आप यहाँ पे खुल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ हमारे सेकंड लीड कौन है। हमारी हीरोइन का मैनेजर और हीरो जिससे प्यार करता है ना वो प्रोड्यूसर, वो दोनों हमारे इसमें सेकंड लीड हैं, बहुत मस्त वाले। मुझे तो बहुत मजा आया इसमें, मैनेजर मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया इसमें। तो वो उन दोनों की लव स्टोरी मस्त दिखाई है इसमें, तो आपको मजा आने वाला देखने में। उसके बाद आगे स्टोरी बढ़ती है, उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है वहाँ पे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे नहीं, बुक स्टोर के बाहर लड़ाई होती है। जब हीरो पता है उससे क्या बोलता है कि मैं सोचा था इस बार रेलवे लाइन पार ही कर देता हूँ तुम्हारे पास, लेकिन तुमने मुझे फिर से, मतलब उन दोनों की लड़ाई हो जाती है तो हीरोइन फिर डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर किम दामी फिर से वापस आती है। जैसे वो अपसेट होती है ना, फिर ऐसे उसका दिमाग उसको सोचने लग जाता है, और आगे दिखाते हैं ऐसा क्यों सोचती है वो, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रॉमे से गुजर रही होती है, और हीरो को ये बात पता चल जाती है। कहाँ पता चलती है, ये भी आगे पता चलेगा। फिर कोरिया में फिर दोबारा मिलते हैं वो लोग, यही होता रहता है बार बार इसमें। जब वो लोग एयरपोर्ट पे बोलते हैं ना कि हम दोबारा अब नहीं मिलेंगे, फिर दोबारा से भाई कोरिया में एक ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे हीरो ट्रांसलेट करने वाला जाता है, और हीरोइन हमारे एक एक्ट्रेस ही जॉब करती है तो वहाँ पे जाती है। फिर उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। फिर हमारी हीरोइन वहाँ पे जब ड्रामे में देखोगे तो आप उसके घर पहुँच जाती है, डिनर वगैरह करती है, फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर लेकिन कुछ ऐसा होता है कि दोनों अलग हो जाते हैं और हमारा हीरो गुस्सा हो जाता है। भाई भाई ड्रामा आप देखोगे ना, बार बार एक तो दोनों अलग हो जाते हो, अलग होते रहते हो, ऊपर से इसमें आपको एक्ट्रेस की लाइफ देखने को मिलेगी, ऊपर से जो ट्रॉमा से गुजर रही होती है ना। ऐसा आपको शुरू में तो देखने को मिलेगा कि एक मूवी की वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। एक तो वो पॉपुलर हो जाती है, ऊपर से एक ट्रॉमेटिक हो जाती है बहुत गंदे तरीके से, और हीरो हमारा इसको समझता भी है। हीरो हमारा इसमें बहुत शांत दिखाया है, इमोशन किसी को दिखाता नहीं है। और हीरोइन सिचुएशन से बचने के लिए झूठ बोल सकती है कितना भी, और हंसने की एक्टिंग भी करती है इसमें। रियल लाइफ मतलब ऐसा एक्टर नहीं, ऐसा ड्रामे में दिखाया रियल लाइफ में। तो वो लोग कोरिया में मिलते हैं, फिर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर इटली में दिखाते हैं भाई जब वो दिमाग से बिल्कुल परेशान रहते हैं ना अपने, तो वहाँ पे जो इटली में जो सीन हो, उसी रियलिटी शो के बारे में बात कर रही हूँ जो। और एक और बात बताती हूँ, इसमें जो हमारा हीरो होता है ना, जो जापानीज एक्टर होता है, वो हमारी हीरोइन को करने लग जाता है पसंद। चामोही नाम है हमारी हीरोइन का इसमें, और हमारे हीरो हमारा चामोही को पसंद करने लग जाता है। लेकिन हमारी हीरोइन तो पसंद कर देती है किसी और को। इसमें एक और रोल दिखाया है, जो हमारे हीरो चाइनीज एक्ट वो है ना, जापानीज एक्टर, उसकी मैनेजर। इसका रोल भी मस्त वाला है इसमें, मतलब हर कैरेक्टर दिखाया है सबके मस्त ही हैं, क्योंकि ड्रामा ही मस्त वाला है। तो इटली में मिलते हैं, फिर इटली में आती है रियल वाली दामी निकल के बाहर, और हर रात को हीरो हमारा उसको संभालता है। और दामी बोलती है कि इससे दूर चले जाओ, जाके ये खुश रह पाए, दूर चले जाओ। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसको छोड़ देगा। और जब सुबह होती है ना, तो जो हमारी चामू है, वो सुबह उठ के देखती है एक बार, और जो उसका अदर साइड कैरेक्टर है ना, उसको याद नहीं रहता, बिल्कुल उसके दिमाग पे हावी हो जाता है वाला रोल, कि उसको हमारे चामू को याद ही नहीं रहता कि वो दामी उस पर इटली में हावी हुई है और रात को क्या क्या करा उसने। तो सुबह उठ के देखती है तो पोस्ट तो रखी होती है इंस्टाग्राम पे, तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता कुछ हुआ भी था ऐसा। फिर आगे आगे स्टोरी और बढ़ती है, और एट द पॉइंट जाके 10वें एपिसोड में फाइनली हमारे हीरो हीरोइन मिल जाते हैं। किसी और पसंद करती है तो हमारी हीरोइन भागती हुई जाती है हमारे हीरो के पास, और हीरोइन जब मिलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बहुत मस्त रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। और हमारी हीरोइन को सारी बातें याद भी आ जाती हैं कि उसने दामी बन के हीरो के साथ क्या क्या करा था। तो भाई जब ये वाला सीन देखोगे ना, बहुत मजा आएगा। तो ये वाला ड्रामा आप जरूर देखना भाई आप तो। और हाँ, एक बात और बताऊँ, हमारी हीरोइन पता क्या करती है, एक बार हीरो के घर जाके दामी के रोल में भाई साहब इतना गंदा डराती है ना उसको, बहुत गंदे तरीके से, लेकिन हमारी हीरोइन को फिर भी कुछ याद नहीं आता। उसके बाद दूसरी तरफ हमारे सेकंड लीड, जैसे कि आपको बताया मैंने, जो हमारे हीरो की जो हीरो जिसको पसंद करता है, और हीरोइन का मैनेजर, वो दोनों की अलग ही कहानी चल रही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट और रोमांटिक सी भरी हुई है। तो आपको ये वाला बहुत मज़ा आएगा ये ड्रामा देखने में, एक भी एपिसोड बोरिंग नहीं। और आपका दिमाग ना हिल जाए ना ये वाला ड्रामा देखने में, तो आप बताना, आप सोच नहीं सकते कि क्या ऐसा भी कोई रोम कॉम रोमांस ड्रामा हो सकता है। मैंने 2 दिन लगा दी पूरा ड्रामा देखने में, मेरे से रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो फाइनली जाके हीरो बोलता है, हीरो मतलब हीरो वाला हीरो नहीं, जापानीज एक्टर का नाम हीरो है इसमें। तो वो बोलता है कि तुम किसी और को पसंद करती हो, लेकिन तो वो भाग के जाती है और हमारा हीरो भाग के आता है, और फाइनली वो दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद
सब कुछ ठीक हो जाता है, 10वें एपिसोड में बताती हूँ मैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग सुबह उठते हैं ना, वो सुंदर सी हमारी व्हाइट शर्ट में उठ के आती है और उन दोनों को पता चलता है, हमारे हीरो हीरोइन को, चामोही और हमारे हीरो को, कि एक स्कैंडल बाहर निकल के आया है। चलो उसके बारे में बताती हूँ। तो जो हमारा उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है ना, जो मैंने आपको बताया था, जापान में ढूंढने गई थी वो, तो वहाँ पे एक स्कैंडल, उसकी मदद लेके वो फेमस होने की कोशिश कर रहा था। फिर वो स्कैंडल सॉल्व हो जाता है, फिर वो लोग वहाँ पे वापस आ जाते हैं कोरिया में। शो पूरा कंप्लीट होते हुए दिखा देते हैं 10वें एपिसोड में। फिर जाके कहानी सॉल्व होती है यहाँ पे। मैं इस वाले में बताने वाली हूँ, इस टाइम पे बताने वाली आपको कि रियल प्लॉट इसका क्यों है, वो दामी उसको क्यों दिखती थी। चलो बताती हूँ। अब जब हमारे हीरोइन की हो जाती है हैप्पी वाली, अब बताओ आप एक पॉइंट पे डर भी जाओगे। पता है वो दोनों कैसे मिलते हैं इटली में? वो एक दूसरे को बोलते हैं वो लोग, वैसे भी हम दोनों को तो अलग होना ही है, तो कभी ना कभी तो अलग होना ही है, तो अभी मिल जाते हैं। भाई मेरा दिमाग देख के हिल गया था, मैं कह रही इसकी सैड एंडिंग होने वाली है क्या। मैं डर गई थी बहुत, लेकिन आगे आगे बढ़ता गया। कोरिया में दिखाया, फिर कोरिया में जाके एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी जो, जिसे हमारा हीरो प्यार करता है, और हीरो फिर जाके फाइनली कन्फेस करता है कि मैं तुमको पसंद करता था, और अब मुझे तुम्हें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भागूंगा नहीं सिचुएशन से, क्योंकि हमारे हीरो को तो हो रखा है चामोही से प्यार। तो उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। दूसरी तरफ उसको ऐसा ट्रॉमा दिखाते हैं। अब बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। जो हमारी हीरोइन होती है ना, जो बचपन में उस उसकी मम्मी बिल्कुल हूबहू उसकी की शक्ल दिखाते हैं उसमें चामोही की, और वो मार देती है उसके पापा को, और हमारी हीरोइन को भी मारने वाली होती है बचपन में, देखोगे तो। और वो बचने के चक्कर में गिर जाती है ग्रिल से, लेकिन उसको होता है सब कुछ याद, लेकिन डर के मारे वो किसी को नहीं बताती कि उसकी मम्मी ने क्या करा है। और वो जब वाली मूवी करती है ना, हॉरर वाली, वही ड्रेसअप करती है सब कुछ, तो उसके दिमाग पे वो हावी हो जाता है, उसको इतना परेशान करती है वो वाला उसका ट्रॉमा कि तुम कभी खुश रह ही नहीं सकती। तो वाली प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाते हैं। और हमारे हीरो हीरोइन होते हैं दोबारा से अलग। यहाँ पे हीरोइन जाती है हमारे हीरो से, हीरो नहीं, अपने हीरो के पापा, अपने पापा से मिलने और प्रॉब्लम सॉल्व करने, और हमारे यहाँ पे होती है हैप्पी एंडिंग। और हमारे जब हीरोइन आती है कोरिया वापस, तो यहाँ पे अब एक बार और यहाँ पे एक और सीन देखने को मिलेगा जहाँ पे वो कोमा में चल जाती है अपनी, जो उसके एक रिलेटिव होता है ना, वही उसको सच्चाई बताती है उसको कि हम तुम्हें क्यों नहीं पसंद करते, तो हम तुमसे क्यों नहीं डरते थे। ये सब आता है उसमें देखना। ये वाला तो बेसिक पॉइंट है, तो आप ड्रामे में आप जरूर देखना, ये आपको पता चल जाएगा आपको लाइन वाइज लाइन। मैंने शायद इसमें हाबड़ू कर पूरा ऊपर नीचे कर दिया होगा। तो वो कोमा में चल जाती है फिर से, और उसके बाद फिर सच्चाई बाहर आ जाती है। उसके बाद वो ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि उसको सच्चाई पता चल जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं वो लोग, स्टार देख रहे होते हैं हमारे हीरो हीरोइन, और वहाँ पे एक रोमांटिक से सीन से हमारे हो जाती है सीरीज की हैप्पी एंडिंग। भाई बहुत भयंकर ड्रामा है ये। अब बताती हूँ, अगर आप कोई वाला ड्रामा देखना है तो कहाँ देख सकते हो। पहले तो आप danariki.com पे देखो, अगर आपको हिंदी में, अगर आप मतलब इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। दूसरा टेलीग्राम के कुछ ही चैनल है जो कि आप इस पर आराम से देख सकते हो, हिंदी में देख सकते हो इस पे। और एक है नेट मिरर, इस पे भी आप क्रोम पे जाके डाउनलोड करना, तो इस पे आप आराम से हिंदी में देख सकते हो ये अलग ड्रामा। क्यों मैं आपको बताऊँ क्यों बता रही हूँ सारी लिंक, क्योंकि आप जो कि ये ड्रामा देख सको, बहुत भयंकर ड्रामा है ये। तो ये वाला ड्रामा आप जरूर देखना, बहुत मस्त है। मिलते रहेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।